आपने कभी सोचा है ब्रेन सेल्स तो डिवाइड नहीं करते, तो किस तरह कभी कभी ब्रेन कैंसर हो जाता है? या फिर साधु महात्मा जो बरसों पहले जंगलों में तपस्या करते रहते थे, सालों साल जंगलों में रहते थे, उन्हें क्यों बाघ भालू परेशान नहीं करते थे? इन सभी बातों का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगी, आप मुझे देंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज हम बातें करेंगे ह्यूमन बॉडी के उस सिस्टम के बारे में जिसने इंसान को धरती का सबसे उच्चतम प्राणी बनाया है, हमें इतना समझदार, इतना बुद्धिमान बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एकता सिंघवी, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे उन्नत, सबसे प्रभावशाली तंत्र है ये दुनिया का। तो आइए आज जानने की कोशिश करें कि ये किससे बना हुआ है, कितने पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट के क्या क्या फंक्शन है। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। नर्वस सिस्टम, आफ्टर ऑल ब्रेन की बातें हैं, ब्रेन की बातें ब्रेन तक तो पहुंचनी चाहिए। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसका जो मेन अंश है, दो मेन अंश जो हैं वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बहुत सरल तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसे मान सकते हैं ब्रेन, और ब्रेन से ही निकलता है स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी से होके पूरा कमर तक गया हुआ होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो ये है। इसी से हमारे शरीर का सारा काम होता है, सारा डिसीजन मेकिंग, सारा थिंकिंग, सारा मेमोरी, सारा हमारा बैलेंस करना, खाना पीना, सोचना, हंसना, बोलना, सारे जो हरकतें हैं वो इसी दो चीजों के वजह से होती हैं। तो आइए जानने की कोशिश करें ये क्या है और इसकी खास बातें क्या है। सबसे पहली बात, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, तो इसे अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। प्रोटेक्शन इसको किस चीज से मिली हुई है? प्रोटेक्शन इसे दो चीजों से मिली हुई है। पहला तो इसके चारों तरफ एक मोटी हड्डी का परत है, मोटी हड्डी का परत है। ये हड्डी 8 मिलीमीटर थिक होती है और इसे क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम, क्रेनियम, क्रेनियम 8 हड्डियों से बना हुआ होता है। और नवजात शिशु में ये जो 8 हड्डियां होती हैं सब अलग अलग होती हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ये हड्डियां जुड़ती जाती हैं, फाइब्रस कनेक्शन से जुड़ती हैं, इसलिए बहुत स्ट्रांग होता है ये जो जॉइंट है, बहुत स्ट्रांग होता है। और जब बच्चा 9-10 साल का हो जाता है तो ये पूरा एक हड्डी का रूप ले लेती है जिसे क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम के अंदर एक और पतली सी झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि डायरेक्ट अगर क्रेनियम के कांटेक्ट में ब्रेन के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो रहेंगे तो वो इंजोर्ड हो सकते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक पतली सी झिल्ली होती है यहाँ जिसे कहते हैं मेनिंजेस, और ये स्पाइनल कॉर्ड में भी चारों तरफ कवर की हुई रहती है, स्पाइनल कॉर्ड को भी। मेनिंजेस, मेनिंजेस, तो सबसे पहले आया क्रेनियम, फिर मेनिंजेस। ये मेनिंजेस के 3 स्तर होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। सबसे जो बाहर है उसे कहते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जो स्कल से, स्कल यानी कि क्रेनियम से कांटेक्ट में रहता है। उसके बाद जो मिडिल लेयर है उसे कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर, मिडिल लेयर। और जो सबसे निचला पार्ट है, निचला हिस्सा है जो सॉफ्ट टिश्यूज के कांटेक्ट में रहता है उसे कहते हैं पाया मैटर। तो बाहर से अंदर की तरफ में मेनिंजेस जो 3 लेयर हैं वो हुए ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में एक और लिक्विड का लेयर है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है, कहां पाया जाता है, कौन इसे सिक्रीट, खनन करता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन से ही निकलता है, अल्टीमेटली ब्लड से आता है। ब्रेन में कई सारे वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स यानी कि खाली जगह, जिसे कैविटी कहते हैं, वेंट्रिकल। और ये वेंट्रिकल चारों तरफ से जिस टिश्यू से घिरे हुए रहते हैं उस टिश्यू को कहते हैं कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस, ये 4 वेंट्रिकल हैं, 2 लैटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। ये 4 वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं।
एम्प्टी स्पेसेस होते हैं और चारों तरफ में, इन एम्प्टी स्पेसेस के चारों तरफ जो सेल्स होते हैं उसे एपेंडाइमल सेल कहते हैं। और सारे एपेंडाइमल सेल को ले लें तो वो कोरोइड प्लेक्सस बनाता है। कोरोइड प्लेक्सस ही सीएसएफ सिक्रीट करता है। ये सीएसएफ ब्रेन सेल्स को लुब्रिकेट रखता है और ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। यही जो है सीएसएफ, यहाँ पर एक होल रहता है एरेक्नॉइड पायामेटर के बीच में कहीं एक जगह है जहां से वो इस दोनों झिल्लियों के बीच में जाके ब्रेन को बाहर की तरफ से भी प्रोटेक्शन देता है और स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्शन देता है। तो एक लिक्विड लेयर का भी प्रोटेक्शन है। सीएसएफ के और भी बहुत सारे फंक्शन है। ये ब्रेन सेल्स को पुष्टि भी देता है, प्रोटेक्शन देता है और उसके जो जर्म बैक्टीरिया वगैरह जो आ जाते हैं उसको भी मारने में काम करता है। सीएसएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये हुआ ब्रेन स्ट्रक्चर जो बाहर से कैसा है और उसको किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी। अब बात करते हैं ब्रेन जो है वो वास्तव में बना हुआ किससे है। ब्रेन बना हुआ किससे है? तो ब्रेन बना हुआ है 90% न्यूरॉन्स से और 10% ग्लायल सेल। 90% न्यूरॉन, ब्रेन में पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हर जगह न्यूरॉन्स ही भरा हुआ है। 90% न्यूरॉन्स से बना हुआ है और 10% ग्लायल सेल पाया जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि न्यूरॉन्स तो डिवाइड नहीं करते क्योंकि न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं होता। न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं होता। हम जितना न्यूरॉन्स लेके पैदा होते हैं उतना ही सारा जिंदगी रहता है, अगर खंडित ना हो तो। नहीं तो अगर कुछ जर्म्स अटैक करे या ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये न्यूरॉन्स डैमेज होते रहते हैं और फिर वापस रीजनरेट नहीं होते हैं। इसलिए ब्रेन बहुत ही एक नाजुक टिश्यू है और उसको इस खास करके एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया है क्योंकि न्यूरॉन्स बहुत ही डेलिकेट और रीजनरेट नहीं करने वाले सेल्स होते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ब्रेन में ट्यूमर तो होता है, कैंसर जो बाद में कैंसर का रूप लेता है, ट्यूमर तो होता है। ट्यूमर हम जानते हैं अनकंट्रोल सेल डिवीजन के कारण ट्यूमर होता है। तो फिर वो किस वजह से होता है? वो ये ग्लायल सेल के वजह से होता है। ग्लायल सेल 10% ग्लायल सेल है। ग्लायल सेल यानी कि जो ब्रेन को पुष्टि देते हैं, जो ब्रेन को खाद्य पदार्थ देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं, वो ग्लायल सेल कहलाते हैं। ये डिवाइड कर सकते हैं और इसके कारण कई बार ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस चीज से बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है, ग्लायल सेल से बना हुआ है। एक और बात, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके जो सेल बॉडी होते हैं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर हमने देखा है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होते हैं, सेल बॉडी बाहरी तरफ में रहेंगे। सेल बॉडी सारे बाहरी तरफ में रहते हैं और उसमें कोई माइलिन शीट तो है नहीं, इसलिए वो दिखने में ग्रे कलर के होते हैं। ग्रे कलर के होते हैं। जैसे अगर हम मान लें ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको कहा गया है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि ग्रे मैटर भी बोला जाता है उसको। और सेंटर पोर्शन में व्हाइट मैटर होता है क्योंकि वहां एक्सॉन होते हैं। सेंटर पोर्शन में क्योंकि एक्सॉन पाए जाते हैं और वो माइलिनेटेड होते हैं, इसलिए कलर व्हाइट दिखा जाता है और ऊपर का कलर ग्रे, इसलिए इसे ग्रे मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर ऑन द आउटसाइड, व्हाइट मैटर ऑन द इनसाइड। ये ब्रेन में ऐसा सेटअप है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ये सेटअप विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो ग्रे मैटर है वो इनर साइड में होगा स्पाइनल कॉर्ड में और व्हाइट मैटर आउटर साइड में होगा। ये स्ट्रक्चरल एक बात हो गई। और एक बात ब्रेन की जो खास बात है वो है सल्कस और गायरस। क्रेनियम का एक लिमिटेड एरिया है, लेकिन ब्रेन सेल्स हमने देखा 100 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा जगह चाहिए उतने सारे न्यूरॉन्स को अंदर सिमट के आने में। तो ये किस तरह पॉसिबल होता है? जो ब्रेन टिश्यू है वो अंदर में फोल्डिंग का रूप ले लेते हैं, जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था। बाहर का दीवार अगर छोटा हो, अंदर में मटेरियल ज्यादा हो तो वो फोल्डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, जो इनर टिश्यू जो है ब्रेन का वो फोल्डिंग्स में रहते हैं। और फोल्डिंग्स अगर है तो फोल्डिंग्स इस तरह से आएगा, इस तरह से फोल्डिंग्स हो जाएगा। इसके जो लोअर पोर्शन होते हैं उसको सल्कस कहा जाता है, सल्कस, और जो अपर पोर्शन होते हैं उसको गायरस कहा जाता है। तो ये हुआ सल्कस और गायरस जो सेरिब्रम में देखा जाता है, क्योंकि इनर सरफेस बहुत ज्यादा है और आउटर एरिया कम है, इसलिए वो ऐसे फोल्डेड अपीयरेंस ले लेते हैं।
तो ये हुआ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ब्रेन। अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चरल फीचर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे ब्रेन अंदर से दिखता कैसा है और उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं। ये है ब्रेन का साइड व्यू और इसी को छोटा करके यहाँ ड्रॉ किया है। ये है टॉप व्यू, मतलब अगर सर के ऊपर से अगर देखा जाए तो ब्रेन ऐसा दिखेगा, और अगर साइड प्रोफाइल अगर लें तो ऐसा दिखेगा। साइड प्रोफाइल के लिए चलिए ऐसे ऐसे करने से समझ में आएगा। तो ये साइड प्रोफाइल है। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, आइए इसके बारे में बातें करते हैं। ब्रेन का जो डिफरेंट पार्ट्स है उसके बारे में मैं आपको टेबल दे दूंगी, लेकिन यहाँ हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि अंदर में चीजें क्या क्या हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो ज्यादा एरिया लेके जो बैठा हुआ है ब्रेन में वो है सेरिब्रम। उसके ऊपर ये मेनिंजेस और क्रेनियम वो मैंने लिख रही हूँ। सेरिब्रम में जैसे मैंने बताया, क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा है और स्पेस कम है तो इनफोल्डिंग्स हो जाते हैं सारे, इस तरह से इनफोल्डिंग्स हुए हुए रहते हैं, जिसे सल्कस एंड गायरस कहा गया है। तो ये है सेरिब्रम। ब्रेन का 66% एरिया, 66% ये पूरा एरिया पीछे तक भी सेरिब्रम से कवर्ड है। बाकी एरिया जो भी है सब ब्रेन के अंदर, बाकी जो भी पार्ट है वो सब ब्रेन के अंदर अंदर पोर्शन में पाया जाता है। बाहर का ज्यादातर हिस्सा सेरिब्रम घेर के रखा हुआ होता है। सेरिब्रम के कारण ही हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, प्लानिंग करते हैं, लर्न करते हैं, हमें जो जिज्ञासाएं होती हैं, नई नई चीजें हम सीखते हैं, सारी चीजें सेरिब्रम हैंडल करता है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। माइंड जिसे कहते हैं वो सेरिब्रम होता है, क्योंकि वही थिंकिंग कैपेसिटी होती है। सेरिब्रम को हम रेगुलर प्रैक्टिस से और भी शार्प और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। सेरिब्रम के बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का वो पीछे के साइड में पाया जाता है। पीछे के साइड में पाया जाता है, इसे कहते हैं सेरिबेलम। ये वाला पोर्शन सेरिबेलम, ये हाइंड ब्रेन का पोर्शन है और सेरिबेलम हमारे बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करता है। बैलेंस सेरिबेलम हैंडल करता है। सेरिबेलम, बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस, ऐसे याद रखिए। तो ये हुआ सेरिबेलम। बाकी यहाँ जो ये रेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक फाइब्रस नेटवर्क है जो सेरिब्रम के दो हाफ को, यहाँ टॉप पोर्शन में देखें तो सेरिब्रम हम देख पाएंगे दो हाफ में बटे हुए होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम ये फाइब्रस करता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये फाइब्रस नेटवर्क है जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को जोड़ता है। कॉर्पस कैलोसम के नीचे पाया जाता है एक अंश जिसे कहते हैं थैलेमस हमें बाहरी दुनिया का आभास कराता है, कितनी गर्मी है, कितना ठंड है, बाहर में क्या चल रहा है, हमें कोई तकलीफ हो रही है, कोई हमें मार पीट रहा है, ये सारा ज्ञान हमें थैलेमस प्रोवाइड करता है। थैलेमस ब्रेन के ऑलमोस्ट सेंटर पार्ट में पाया जाता है। थैलेमस के साइड में एक छोटा अंश एक और है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो कि हमें बाहर की दुनिया का ज्ञान कराता है, गर्मी ठंड जो बाहर में है। हाइपोथैलेमस हमें अंदर के एनवायरनमेंट का ज्ञान कराता है। जैसे अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए तो हाइपोथैलेमस बताएगा, गुस्सा बढ़ जाए तो हाइपोथैलेमस बताएगा, प्यार, गुस्सा, नफरत, ये सारी इमोशंस हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एक और चीज कंट्रोल करता है जो कि एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन सिक्रीशन होते हैं सब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल से होते हैं, इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हाइपोथैलेमस। मेल में ये कुछ ज्यादा ही एक्टिव होता है। तो ये वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, ये सारे 4 ब्रेन के पार्ट हैं। उसके बाद आते हैं मिड ब्रेन जो कि हाइपोथैलेमस से भी के नीचे पाया जाता है। मिड ब्रेन इस तरफ ये हाइपोथैलेमस, इस तरफ पाया जाएगा इधर ये जो पोर्शन है हाइपोथैलेमस के नीचे, ये वाला पोर्शन ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन 2 पार्ट से बना हुआ है। टेक्टम जो हमें सुनने और देखने में मदद करता है, देखना और सुनना टेक्टम हैंडल करता है, और एक और जो पार्ट है वो उसे कहते हैं सेरिब्रल पेडंकल। पेडंकल मतलब एक ब्रांच। ये ब्रांच सेरिब्रम से निकल के मेडुला ऑब्लोंगेटा होके स्पाइनल कॉर्ड, मतलब एक कनेक्शन कराता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, सेरिब्रल पेडंकल। ये दोनों हुए मिड ब्रेन के पार्ट। मिड ब्रेन के बाद आएगा हाइंड ब्रेन।
हाइंड ब्रेन का सबसे जो पहला अंश है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पहला अंश है वो उसे कहते हैं पॉन्स। यहां पर भी जैसे ये वाला एरिया ये है पॉन्स, और पॉन्स के बाद आता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला पॉन्स के नीचे वाला जो एरिया है, पॉन्स के नीचे वाला ये है पॉन्स, और इसके नीचे जो एरिया है वो है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मेड्यूला ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी चीजें मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। हम जब खाना खाते हैं तो बस चबाने भर तक की मेहनत हमें करनी पड़ती है, उसके बाद हम जब गीत लेते हैं उसके बाद सारा काम मेड्यूला ऑब्लोंगाटा करता है। हम जो सांस लेते हैं, सांस लेना छोड़ना, इतना तक का काम हम करते हैं, उसके बाद वो हवा कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, सब मेड्यूला ऑब्लोंगाटा देखता है। तो ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को संभालता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के बाद में आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये तीन मिल के बनते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है ब्रेन स्टेम के क्या क्या पार्ट हैं, तो ये तीन स्ट्रक्चर मिलके ब्रेन स्टेम बनते हैं। और ये टॉप व्यू में अगर हम देखें तो टॉप व्यू में ये बाकी चीजें तो सेरिब्रम है, बीच में एक इस तरह से जो निकला हुआ है हॉर्न के तरह, ये है ऑप्टिक नर्व और ऑल्फैक्टरी नर्व। ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व्स निकलते हैं, 12 पेयर्स ऑफ नर्व। नर्व पे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वेगस नर्व का क्या फंक्शन है, ट्राइजेमिनल नर्व के क्या फंक्शन है, इसमें से सेंसरी नर्व कौन से हैं। तो फर्स्ट टू नर्व, फर्स्ट पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा, ये सेंसरी नर्व होते हैं। ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व ये सेंसरी नर्व होते हैं ब्रेन के, और बाद बाकी 10 जोड़े जो नर्व है वो मिक्स्ड नर्व है, उसमें सेंसरी पार्ट और मोटर पार्ट दोनों आते हैं। तो सिर्फ सेंसरी नर्व, ऑप्टिक नर्व और ऑल्फैक्टरी नर्व होते हैं। तो ये हुआ ब्रेन के ऊपर डिस्कशन। इसके बाद अब हम झटपट देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड, और यहीं पर हम वीडियो खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आज हमने डिस्कस किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम झटपट स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम जो क्रेनियम से बाहर निकल गया हमारे गर्दन से होके, उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से होके पूरे कमर तक खत्म होता है, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़े नर्व निकलते हैं जो कि सारे शरीर में जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में सबसे अंदर, सबसे सेंटर रीजन में पाया जाता है सेंट्रल कैनल, जो हमने बात की थी, जहां पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है। सेंट्रल कैनल, ये वाला स्पॉट हुआ सेंट्रल कैनल। ये स्पाइनल कॉर्ड को और नर्व्स को लुब्रिकेट रखने में मदद करता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फीचर है वो है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और किन चीजों से बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उसके पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये रिफ्लेक्स आर्क मतलब ये रिफ्लेक्स आता है रिफ्लेक्स एक्शन से। स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन को हैंडल करता है। जैसे कोई हमें अचानक से बुलाए तो हम चौंक जाते हैं, हमें छींक आती है, हम पलक झपकते हैं। ये जो अचानक होने वाली जो हरकतें हैं, ये सब स्पाइनल कॉर्ड हैंडल करता है। ब्रेन तक वो मैटर पहुंच नहीं पाता, स्पाइनल कॉर्ड को इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है, तो वो खुद ही अपना कमांड दे देता है। तो ये किस तरह हो पाता है, ये स्पाइनल आर्क की वजह से हो पाता है। और इस वजह से हो पाता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के सारे नर्व मिक्स्ड नर्व हैं। इसमें एफरेंट पार्ट भी है और एफरेंट पार्ट भी है। एफरेंट नर्व वो जो सेंसेशन लेके आता है, और एफरेंट नर्व वो जो कमांड जो लेके जाता है। सेंसेशन लेके आया, सपोज कोई मसल से, स्किन से सेंसेशन ये लेके आया स्पाइनल कॉर्ड तक, सेंसेशन यहां पर एक्सचेंज हुआ, और जो कमांड मिला वो ये एफरेंट नर्व वापस या तो मसल के पास ले जाएगा या तो ग्लैंड के पास ले जाएगा। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर रिफ्लेक्स आर्क बनाती है। इसमें जो कंपोनेंट पार्ट है वो एफरेंट नर्व है। एफरेंट नर्व ये एंड मसल हो सकता है या ग्लैंड हो सकता है। वहां से स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आया, स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर में इंटर न्यूरॉन है, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज लेते हैं और देते हैं, इंटर न्यूरॉन है, और इंटर न्यूरॉन एफरेंट नर्व से कनेक्टेड है।
तो स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क के 3 पार्ट होते हैं, पहले एफरेंट नर्व, सेकंड इंटरन्यूरॉन और थर्ड एफरेंट नर्व। ये 3 नर्व मिलके बनाते हैं स्पाइनल आर्क। जो एफरेंट नर्व है ये इस नर्व को कहते हैं डॉर्सल रूट। जहां एफरेंट नर्व जहां से होके गुजरता है उसे कहते हैं डॉर्सल रूट, और एफरेंट नर्व जहां से होके गुजरता है उसे कहते हैं वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट और इंटरन्यूरॉन ये तीनों मिलके बनाते हैं रिफ्लेक्स आर्क। पहला फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना और ब्रेन से मैसेज लेके आना, और सेकंड रिफ्लेक्स एक्शन को संभालना। तो आशा करती हूँ आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझने में मदद मिली होगी। आप इसके बाद 2 वीडियो जो है वो भी जरूर देखिए ताकि नर्वस सिस्टम पूरा क्लियर हो जाए। आज हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीजों से बना हुआ है और वो कैसे फंक्शन करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।